बैनुल अक़वामी जरीदे द इंटरसेप्ट में एक स्टोरी छपी है। ये स्टोरी खौफनाक है, ये स्टोरी खतरनाक है और ये स्टोरी पाकिस्तान के हवाले से। इस स्टोरी ने पाकिस्तान में बहुत सारे कंसर्न्स खड़े कर दिए हैं और बहुत सारी परेशानी इस स्टोरी को लेकर लाहक जरूर हो गई है। आज स्टोरी ये है कि पाकिस्तान का और आईएमएफ का जो मायदा हुआ, जो एक बेल आउट पाकिस्तान को आईएमएफ ने दिया है, ये आईएमएफ की और पाकिस्तान की डील बुनियादी तौर पर अमेरिका ने करवाई और अमेरिका ने इस सूरत में करवाई कि जो यूक्रेन का और रशिया का तनाजा है, यूक्रेन के पीछे पूरा मगरब और अमेरिका खड़ा हुआ है, वहां पर पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे और पाकिस्तान खुफिया तौर पर एक खुफिया आर्म डील के जरिए, यानी एक वेपन्स की खुफिया डील के जरिए यूक्रेन को बाकायदा से पाकिस्तान से असलाह सप्लाई करे और खुफिया तौर पर वहां पर असलाह सप्लाई करे। बल्कि यह भी यहां तक लिखा गया कि उस डील का हिस्सा था कि पाकिस्तान में एक मैसिव क्रैकडाउन होगा, जो मार धाड़ हुई, जो लोगों को पकड़ा गया, गायब किया गया, उठाया गया, जो अदालती अहकामात को नहीं माना गया, इस डील का हिस्सा था। और यह भी उस डील में बाकायदा से कहा गया था, दस्तखत हुए थे, लिखा गया था कि इस पर अमेरिका और मगरब खामोश रहेगा। इन पाकिस्तान में जो भी मार धाड़ होगी, जो भी क्रैकडाउन होगा, इसके ऊपर मगरब और अमेरिका मुकम्मल तौर पर खामोश होगा। और इस डील में जो छपी है स्टोरी, उसके अंदर यह भी लिखा गया है कि इस डील का यह भी हिस्सा था कि अमेरिका ने इमरान खान को सजा देनी है, अमेरिका ने इमरान खान को पनिश करना है। इमरान खान ने जो यूक्रेन का और रशिया के मामले के ऊपर एक अग्रेसिवली न्यूट्रल रहने का स्टांस लिया था कि हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं होंगे, उसकी वजह से इमरान खान को पनिश भी करना है और डील के मुताबिक इमरान खान जेल में भी जाएगा, जो कि इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। तो ये स्टोरी छपी है। स्टोरी के अंदर क्या क्या लिखा गया, मोटा मोटा मैं सारा आपके सामने शेयर कर देता हूं, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी जो कुछ मुझे समझ आया वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस स्टोरी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी स्टोरी से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे जब ये कैटेगोरिकली सवाल पूछा गया था, तो उस वक्त उनका क्या रिप्लाई था वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। लेकिन ये द इंटरसेप्ट ने छपी है और इसका जो उन्वान है वो है यूएस हेल्प पाकिस्तान गेट आईएमएफ बेल आउट विद सीक्रेट आर्म्स डील फॉर यूक्रेन, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स रिवील। यानी कि अमेरिका ने मदद की आईएमएफ के साथ मुआहदे में और उसकी वजह यह थी कि एक सीक्रेट आर्म्स डील होनी थी जहां पर यूक्रेन को पाकिस्तान ने असला सप्लाई करना था ताकि वो रूस के साथ लड़ सके। उसके नीचे, बिल्कुल इसी के नीचे लिखा गया है, द यूएस ब्रोकर्ड लोन लेट्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन पोस्टपोन इलेक्शंस, डीपन अ ब्रूटल क्रैकडाउन एंड जेल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। यानी कि इस डील के अंदर बाकायदा से ये चीज शामिल थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात को पोस्टपोन किया जाए, इंतखाबात मुल्क में ना करवाए जाएं, चाहे सूबाई असेंबलीज के हों। और उसके बाद एक डीपन क्रैक, एक ब्रूटल क्रैकडाउन इस डील की वजह से पाकिस्तान में हुआ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान इस डील की वजह से जेल के अंदर आज मौजूद है। तो ये बुनियाद है। रायन ग्रिम और मुर्तजा हसन ने ये स्टोरी छपी है और ये 17 सितंबर 2023 को ये स्टोरी छपी है। अब उसके बाद इसके अंदर बाकायदा से लिखा गया है, पैराग्राफ मुख्तलिफ बनाए गए हैं, उन्हें उन्वान दिया गया है और बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं सरदार मसूद खान, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की और बहुत सारे जो पैसे मिलने थे पाकिस्तान को, वो पैसे दिलवाए। अब ये डोनाल्ड लू वही हैं जो साइफर के वाले मामले में पाकिस्तान में लार्जली डिस्कस होते हैं, एक अंडर सेक्रेटरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी, साइफर लिखा और कहा कि इमरान खान की हुकूमत अगर गिर जाती है तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। तो ये बाकायदा से इन्होंने हेडलाइंस देकर मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो है सीक्रेट पाकिस्तानी आर्म्स sales to US helped to facilitate a controversial bailout from the IMF Monetary Fund earlier this year, according to two sources with knowledge of the arrangements, with confirmation from internal Pakistani and American government documents. यानी कि ये हमें इंटरनल पाकिस्तानी और अमेरिकन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ये कंफर्म कर रहे हैं। The arms sales were made for the purpose of supplying the Ukraine military, making Pakistani involvement in the conflict it had faced US pressure to take sides on. यानी पाकिस्तान के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर डाला गया और प्रेशर था कि आपने यूक्रेन और रूस की जंग में आपने किसी ना किसी तरफ खड़े होना, आपने साथ देना, आपने न्यूट्रल नहीं रहना। और उसके लिए आईएमएफ के तौर पर या फिर जो फाइनेंशियल जो पाकिस्तान के अंदर मामला हुए उसकी वजह से पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा गया। द रिवीलेशन इज अ विंडो इनटू द काइंड ऑफ बिहाइंड द सीन्स मैन्यूवरिंग बिटवीन फाइनेंशियल एंड द पॉलिटिकल एलिट्स दैट रियरली इज एक्सपोज्ड टू द पब्लिक। यानी कि बिहाइंड द सीन ये सारे बंद दरवाजों के पीछे तारीकी में, रात की तारीकी में ये सारे मामला डील हुए। और उन्होंने कहा कि harsh structure policy reforms demanded by the IMF as term of its recent bailout kicked off an ongoing round of the protests in the Pakistan. Major strikes have, यानी एक हार्श जो स्ट्रक्चरल कंडीशन IMF ने पुट ऑन की थी पाकिस्तान के ऊपर कि आपने इतना टैक्स कलेक्ट करना है, ये आपने मेजर्स पाकिस्तान में करनी है जिसकी वजह से महंगाई आई और पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी प्रोटेस्ट भी हम अभी भी देख रहे हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, द प्रोटेस्ट आर द लेटेस्ट चैप्टर इन द ईयर एंड हाफ लॉन्ग पॉलिटिकल क्राइसिस रोलिंग इन द कंट्री इन अप्रैल 2022। अब ये अगेन अप्रैल 2022 पर चला गया जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। द पाकिस्तानी इदारों के नाम लिखे गए, विद द इंकरेजमेंट ऑफ द यूएस हेल्प्ड ऑर्गेनाइज अ नो कॉन्फिडेंस वोट टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। यानी कह रहे हैं कि अमेरिका ने बाकायदा से पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस की मदद से नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में गिराई। Ahead of the ouster, State Department diplomats privately expressed anger to their Pakistani
counterparts over what they called Pakistan's aggressively neutral stance. यानी इसके ऊपर जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, जो अमेरिकन ऑफिशियल्स थे, डोनाल्ड लू जिसके अंदर शामिल है, उसे गुस्सा चढ़ा और बड़ा तैश में आया, बड़ा बुरा उसने महसूस किया कि कैसे इमरान खान ने कहा कि हम इस सारे मसले के ऊपर न्यूट्रल रहेंगे, जबकि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते. They warned of the dire consequences if Khan remained in the power and promised all would be forgiven if he were removed. वही बात जो साइफर के अंदर लिखी गई थी कि खान को बाकायदा से कहा गया कि पाकिस्तान को हम माफ कर देंगे अगर न्यूट्रल वाले मामले के ऊपर अगर इमरान खान को निकाल दिया जाता है. उसके बाद आगे देखें, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी may ultimately be the casualty of the Ukraine's counter offense. कि पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है वो मर रही है, एक कैजुअलिटी हुई है, ये पाकिस्तानी जमहूरियत का गला घोंटा गया है यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की वजह से. Since Khan's ouster, Pakistan has emerged as a useful supporter of the US and its allies in the war. यानी इमरान खान के बाद के आउस्टर के बाद पाकिस्तान has emerged as a useful supporter of the US. यानी कि वो अमेरिका का एक दफा फिर बड़ा मजबूत इत्तेहादी बनकर पाकिस्तान उभरा है. यानी 18 माह पहले खान को गिराया गया और 18 माह में पाकिस्तान एक बड़ा क्लोज रिलेशंस दोबारा से अमेरिका के और पाकिस्तान के आए हैं और इसके अंदर वर्ड यूजफुल का इस्तेमाल किया गया है, यानी मुफादात पर मबनी बहुत सारी चीजें हुई हैं. Assistance that has now been repaid with the IMF loan. The emergency loan allowed to the new Pakistani government to put off a looming economic catastrophe and indefinitely postpone elections. Time to use the launch on the nationwide crackdown and on a civil society and jail Khan. उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, Pakistani democracy may ultimately be a casualty of the Ukraine's counter offense. Arif Rafiq, a non-resident scholar at the Middle East Institute and specialist to the Pakistani, told the Intercept. अब ये जो आरिफ रफीक साहब है, a non-resident scholar at the Middle East Institute and specialist, ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं Pakistan is known as a productive hub for the types of the basic ammunitions needed for the grinding warfare. कि पाकिस्तान वो weapons provide करता है जो कि जंग के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत के लिए ये जरूरी होते हैं, चाहिए होते हैं. As Ukraine grappled with the chronic shortage of the munitions and the hardware, the presence of Pakistani produced shells and other ordinances by the Ukraine military has surfaced in the open source new reports about the conflict. Though neither the US nor the Pakistani have acknowledged the arrangement. यानी वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर जो जंग के दौरान बहुत सारे असला बारूद या वेपन्स की जरूरत थी, उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, लेकिन पाकिस्तानी और यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं ये इस अरेंजमेंट को अभी तक एक्नॉलेज नहीं कर रहे या फिर इसके बारे में पब्लिकली बातचीत नहीं कर रहे. रिकॉर्ड्स डिटेलिंग द आर्म्स ट्रांजैक्शंस वर लीक्ड टू द इंटरसेप्ट. यानी वो कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स है, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो पैसे शैसे भेजे गए हैं पाकिस्तान को, उसका जो डिटेल्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो रसीदें हैं, वो द इंटरसेप्ट को लीक्स हुई हैं अर्ली दिस ईयर बाय अ सोर्स विद इन द पाकिस्तानी मिलिट्री. यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री यानी पाकिस्तानी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर से उन्हें ये सारी डिटेल्स भेजी गई हैं. और इससे पहले जो साइफर के मामले में इन्होंने एक स्टोरी छपी थी, तब भी उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन इदारों के अंदर से एक सोर्स ने ये सारी डॉक्यूमेंट उन्हें लीक किए हैं. तो इसके ऊपर इंटरसेप्ट का ज़ाहिर क्या स्टांस है, ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, लेकिन स्टोरी बहरहाल मौजूद है. उसके बाद वो लिखते हैं द डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब म्यूनिशन सेल्स एग्रीड टू बिटवीन द यूएस एंड पाकिस्तान फ्रॉम द समर ऑफ 2022 टू द स्प्रिंग ऑफ 2023. यानी कि डॉक्यूमेंट ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की और अमेरिका की एक आर्म्स डील हुई, असले की डील हुई. ये डील थी समर 2022 से लेकर स्प्रिंग 2023 तक. सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर ऑथेंटिकेटेड बाय मैचिंग द सिग्नेचर ऑफ एन अमेरिकन ब्रिगेडियर जनरल. यानी अमेरिकन कुछ ब्रिगेडियर जनरल के सिग्नेचर्स भी इसके ऊपर मौजूद हैं और वो बाकायदा से वो वेरीफाई भी कर लिए गए हैं. वो कहते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स विद द कोरेस्पोंडिंग अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स एंड बाय रिव्यूइंग पब्लिकली अवेलेबल बट प्रीवियसली अनरिपोर्टेड पाकिस्तानी डिस्क्लोजर्स ऑफ देम. उसके बाद वो कहते हैं द वेपन्स डील्स वर ब्रोकर्ड अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स बाय द ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स and subsidiary of the Global Ordnance, a controversial arms dealer whose arrangements with the less than reputed figure in the Ukraine were. यानी कि जो ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स और एक सब्सिडरी एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये सारी वेपन डील करवाई. लेकिन इसके नीचे जाते हैं जब आप तो किस तरह से ये सारे मामला आगे चलें, वहां पर ये लिखा गया है बॉम्ब्स ऑफ बेल आउट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑन मई 23 2023 मई 23, according to the Intercept investigation, Pakistani ambassador to the US, Masood Khan, sat down with the Assistant Secretary of the State, Donald Lu, at the State Department in Washington, D.C. यानी ये कह रहे हैं कि मई 2023 खान की हुकूमत गिर चुकी थी तब तक, और अभी से कुछ महीने 5-6 महीने पहले, अकॉर्डिंग टू द इंटरसेप्ट इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूएस, पाकिस्तानी एम्बेसडर यूएस के अंदर जो इस वक्त हैं, मसूद खान, सरदार मसूद खान, हमारे एजेके के सदर भी रह चुके हैं कश्मीर के, वो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डोनाल्ड लू के साथ बैठे और उनके साथ एक मुलाकात की. और मुलाकात के बाद फॉर अ मीटिंग अबाउट हाउ पाकिस्तानी आर्म सेल्स टू द यूक्रेन कुड शोर अप इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन द आईज ऑफ द आईएमएफ. यानी ये डील हुई कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान आर्म सप्लाई करेगा, वेपन्स भेजेगा यूक्रेन को, उसकी मद में किस तरह से आईएमएफ से आप हमें बेल आउट लेकर देंगे, या आईएमएफ से हमें बचाएंगे, या आईएमएफ की जो टफ कंडीशंस हैं
ان سے کس طرح سے پاکستان نکل سکتا ہے. The goal of the sit down held on Tuesday was to hash out details of the arrangements ahead of an upcoming meeting in Islamabad the following Friday between US Ambassador to Pakistan Donald Blum and then Finance Minister Ishaq Dar. یعنی کہ یہ ملاقات اس ملاقات سے پہلے ہوئی کہ اس کے بعد اسلام آباد میں ڈونلڈ بلوم جو امریکن امبیسڈر ہیں اور جو پاکستانی فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار، ان کے درمیان ملاقات ہوئی. یعنی امریکہ کے اندر یہ ڈیل ہوئی، ارینجمنٹس کس طرح سے ہوں گی اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ڈیل ہوتی ہے. ڈونلڈ لو ٹولڈ خان، مسعود خان کو ڈونلڈ لو نے کہا on May 23 meeting that the US had cleared payment for the Pakistani ammunitions production and would tell the IMF confidentially about the program. یعنی ڈونلڈ لو نے مسعود خان کو یہ بتایا مئی 2023 میں کہ جو پاکستان کی پیمنٹ تھی ویپنز بھیجنے کے زمرے میں وہ کلیئر کر دی گئی ہے، اور آئی ایم ایف کو وہ کنفیڈینشلی یعنی خفیہ طور پر کان میں جا کر یعنی خاموشی سے یہ بتا بھی دیں گے کہ جناب پاکستان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں. ڈونلڈ لو acknowledged that Pakistan's belief that the armed contribution to be worth $900 million 900 million ڈالرز کی جی ویپنز بھیجے گی which would help to cover a remaining gap in the financial requirement by the IMF. یعنی کہ جو گیپ آ رہا تھا، جو فائنینشیل ریسٹرکچرنگ آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا تھا، جو فائنینشیل کنسٹرینٹ تھا پاکستان میں، اس کو کسی طرح سے برج کر دیا جائے گا. اور یہ ڈونلڈ لو نے باقاعدہ سے کہا گیا. اور اس کے بعد ایٹ دا میٹنگ آن فرائیڈے اسحاق ڈار brought up the IMF question with the Bloom according to the report in Pakistan Today which said that the meeting highlighted the significance of addressing. یعنی بنیادی طور پر یہ ساری سٹوری جو چھپی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیٹیلز باقاعدہ سے بتا رہی ہے کہ ایک طرف پاکستانی امبیسڈر امریکہ کے اندر امریکن آفیشلز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، دوسری طرف جو ڈونلڈ بلوم اور اسحاق ڈار ہے فائنانس منسٹر، وہ یہاں پر پاکستان میں آپس میں معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک بیل آؤٹ پیکج دیا ہے. اور جو پاکستان کے اندر ایک میسو کریک ڈاؤن ہوا، عمران خان جیل کے اندر گیا، یہ ساری اس اسکیم کا حصہ تھا، یہ ساری اس معاملے کا حصہ تھا، اس ڈیل کا حصہ تھا. اور اس کے اوپر یہ بھی شیورٹی دی گئی تھی کہ آپ پاکستان کے اندر کچھ بھی کر دیں، خواتین کو گرفتار کر لیں، پاکستان کے اندر مردوں کو، نوجوانوں کو اٹھا لیں، غائب کر دیں، صحافیوں کو مار لیں، کوٹ لیں، یہ ساری اس ڈیل کا حصہ تھا کہ امریکہ اس کے اوپر خاموش رہے گا اور ویسٹ بھی، یورپ بھی اس ساری چیزوں کے اوپر خاموش رہے گا. بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے، کوئی تقریباً 7 سے 8 پیجز ہیں، بڑی ڈیٹیل طریقے سے چھاپی گئی ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک پاکستان میں تو ریئیکشن سامنے نہیں آیا، پاکستان میں اس طرح سے یہ ڈسکس نہیں ہوئی. لیکن آج سے تقریباً کچھ سال پہلے اور کچھ مہینے پہلے جب بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے فارن منسٹر تھے تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم یوکرین میں مدد کر رہے ہیں امریکہ کی، کیا ہم یوکرین میں کوئی آرمز ویپنز وغیرہ بھیج رہے ہیں. تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کیٹاگوریکل کھل کر کہا تھا کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے، ہم کوئی یوکرین کو ویپنز وغیرہ نہیں دے رہے، اور پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ کسی بھی تنازع کا یا کسی بھی جنگ کا، کسی بھی وار کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن اب یہ دا انٹرسپٹ کی سٹوری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل سورسز اس خبر کو کنفرم کر رہے ہیں. تو معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیٹس سی. اس کے اوپر پاکستانی فارن آفس کیا ریپلائی کرتا ہے، اس کے اوپر پاکستانی جرنلسٹ یا سول سوسائٹی کیا ڈسکشن کرتی ہے. سٹوری موجود ہے، ڈسکشن ہونی باقی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.